एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारी शुरू। अलग अलग स्तर पर की जा रही है तैयारी। सफल आयोजन की तैयार की जा रही है रणनीति। अधिकारियों ने रणनीति बनाना शुरू किया है। राजजात यात्रा में शामिल होते हैं लाखों श्रद्धालु। तो एक खबर देहरादून से है, जहां पर नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियां प्रशासन स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग स्तर पर जो है तैयारियां की जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों बात की जाए, नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अलग अलग जो है चरणों पर स्तर पर ये तैयारी की जा रही है। आखिर कब से इस यात्रा का आगाज हो रहा है और तैयारियों की क्या कुछ जो है दिशा और दशा है? देखिए कपिल, तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है। तैयारियां जो है वो शुरू की जा रही हैं। चूंकि ये उत्तराखंड देवभूमि की एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है और ये 12 साल में एक बार आयोजित होती है। 280 किलोमीटर तक की ये यात्रा है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में इसमें पड़ाव है और काफी दिनों तक ये इस यात्रा का संचालन होता है। इस यात्रा का सफल आयोजन हो, इसको ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी की जा रही है। क्योंकि इस तैयारी को लेकर के पहले ही मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे चुके हैं और जो विभागीय अधिकारी हैं अब वो भी रणनीति बना रहे हैं। किस तरह से एक रणनीति तैयार की जाए ताकि इस यात्रा का सफल आयोजन हो। ये उत्तराखंड के दोनों मंडल, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, दोनों ही मंडलों में इस यात्रा के पड़ाव होते हैं और बड़ी धार्मिक और बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा ये मानी जाती है, क्योंकि 12 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। और ऐसे में साल 2026 में जब ये यात्रा शुरू होगी, उससे पहले की सभी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। पर्यटन विभाग, धर्मस्व विभाग लगातार आने वाले समय में हम देखेंगे इस यात्रा के सफल आयोजन की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। और जहां जो अधिकारी को जिस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है शासन स्तर से, वो उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कपिल कि इस यात्रा का जब आयोजन होगा, इस यात्रा का आयोजन सफल आयोजन होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन सोनू, बड़ा सवाल ये है कि बार बार जो है सरकार आपदाओं से निपटने की तैयारी करती है, नए स्तर पर नवाचार होते हैं, उसके बाद भी जो है आपदाएं, चूंकि आपदाओं का प्रदेश उत्तराखंड कहा जाता है, आपदाएं आती हैं, लेकिन सरकार की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती नजर आती हैं, चाहे हाई टेक्नोलॉजी की बात की जाए। ऐसे में राजजात यात्रा जो है कितनी सुरक्षित और सफल होगी? देखिए कपिल, हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जिस तरह से हम अभी तैयारी की शुरुआत देख पा रहे हैं, अभी हालांकि कुछ समय है इसमें, और जिस तरह से अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश है, उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और उत्तराखंड में बदले मौसम का मिजाज शासन सरकार के लिए चुनौती बन जाता है। और यहाँ तक कि ये यहाँ की धार्मिक यात्राएं जो आयोजित होती हैं उनको भी कई बार प्रभावित करता है। बावजूद इसके सरकार की ये कोशिश होती है कि कम से कम समय में राहत कार्य शुरू किए जाएं। कहीं पर भी मौसम का मिजाज बदलता है, कहीं पर कोई अतिवृष्टि होती है, कहीं पर कोई जलभराव होता है या कहीं पर कोई भूस्खलन होता है, तो इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, सरकार एक नहीं बल्कि दो नहीं तीन स्तर के एक्शन प्लान तैयार करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब अत्यधिक वर्षा किसी क्षेत्र में होती है तो इससे आम जनजीवन भी प्रभावित होता है और यहाँ पहुंचने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, वो जो तीर्थाटन के लिए आते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सरकार लगातार जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया जाता है, इस चुनौती को पार पाने के लिए अधिकारियों को सतर्क और अलर्ट रहने के दिशा निर्देश देती है। और स्वयं मुख्यमंत्री कई बार ग्राउंड जीरो पर जाकर के मॉनिटरिंग भी करते हैं, समीक्षा भी करते हैं। तो ऐसे में चुनौती जरूर है इस यात्रा के सफल आयोजन की। बावजूद इसके कोशिश यही है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन स्तर के एक्शन प्लान तैयार किए जाएं। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर काम किया जाए। और चूंकि अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में इस यात्रा को आयोजित किया जाता है और ऐसे में इस यात्रा को, क्योंकि पहले भी आयोजित हो चुकी है, पहली यात्राओं के अनुभव के आधार पर रणनीति में बदलाव किया जा सके और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी फोकस किया जा सके। लिहाजा इन सभी पहलुओं पर
अब रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि जिस दौरान ये यात्रा होगी उस दौरान जो हेलीकॉप्टर्स हैं स्टैंड बाय में उनको भी रखा जाए, हेली एम्बुलेंस को भी रखा जाए और जो रेस्क्यू टीमें हैं साथ में स्टैंड बाय में वो भी रहें, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद रहे। सोनू, एक सवाल और जहन में आ रहा है। आपने कहा कि त्रिस्तरीय लेवल पर ए, बी और सी लेवल पर जो तैयारियां की जा रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि नंदा देवी राजजाति यात्रा के पहले जो आपने अभी 2 दिन पहले आपने खबर साझा की थी कि डॉपलर रडार लगाए जाएंगे जो मौसम की सटीक जानकारी देंगे, तो क्या नंदा देवी राजजाति यात्रा जहां से होनी है, जहां से गुजरनी और जहां पहुंचनी है, क्या वहां पर डॉपलर रडार जो है स्थापित किए जाएंगे? क्या ये भी माना जाए उस यात्रा की तैयारियों का हिस्सा? देखिए, इसको इस रूप में देख सकते हैं कपिल, हम चूंकि सरकार जनहित में और खास तौर से जो बाहरी क्षेत्रों से यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा देश के सभी कोनों से श्रद्धालु यहाँ की चार धाम यात्रा करने आते हैं। सिख समुदाय के जो श्रद्धालु हैं वो पवित्र जो तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहिब, यहाँ पर शीश नवाने के लिए आते हैं, यहाँ पर अरदास करने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सरकार की कोशिश है कपिल के ये सभी यात्री जो हैं वो एक सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर वापस लौटें, एक अच्छा अनुभव लेकर के लौटें। और इसके लिए सरकार प्रत्येक साल, हालांकि आपदाएं जरूर चुनौती होती हैं, लेकिन प्रत्येक साल विशेष इंतजाम करती है। और सिर्फ सरकार का फोकस यही होता है कि जो यात्रा होती है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक यात्राएं होती हैं, इन यात्राओं का आयोजन, सफल आयोजन। चार धाम यात्रा की हम बात करें तो सरकार इस पर भी फोकस करती है, स्वास्थ्य सेवाओं के सहित नेटवर्क के साथ साथ मोटर मार्गों की व्यवस्था और तमाम जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। चूंकि नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन 12 साल में एक बार होता है, तो आप समझ सकते हैं इसकी अहमियत। लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार रणनीति बनाती है और माना ये जा रहा है कि ये यात्रा सफल यात्रा होगी। और इसके लिए आपने डॉपलर रडार की बात कही, आप सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि जिन क्षेत्रों में डॉपलर रडार नहीं है उन क्षेत्रों में डॉपलर रडार को लगाया जाए और जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी है वो की जाए, ताकि जो जनहानि या जनहित को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में अब सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में डॉपलर रडार लगेंगे और इसका फायदा सूचनाओं के तौर पर, अपडेट के तौर पर, पूर्वानुमान के रूप में जो है वो मौसम विभाग के वैज्ञानिक वो जो जारी करेंगे, उसका फायदा उत्तराखंड के जनमानस को, बाहरी क्षेत्रों से पहुंचने वाले पर्यटकों को, तीर्थाटन करने वाले लोगों को मिल पाएगा। चलिए, आप हमारे साथ बन रहेगा सोनू, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर राजजात यात्रा की तैयारियां जो सरकार ने अलग अलग स्तर पर शुरू कर दी है।